गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास बेटा हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं। अपना हिंदी में फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। अपना सेकंड चैप्टर है झूठ का सच। झूठ का सच ये बेटा एक हास्यपरक कहानी है। इसमें दो मित्र होते हैं। एक मित्र होता है उनका जो कि झूठी बात को भी सच्ची बना देता है और दूसरे को उसकी बात है वो मान लेता है। तो इसके झूठ का सच इसीलिए बताया कि जो झूठी बात होती है वो अपने मित्र को उसका भी सही से साबित कर देता है कि हाँ ये बात सच्ची है और दूसरा मित्र उसकी मान भी लेता है। दो मित्रों के बीच में हास्यप्रक एक कहानी है। चलो रीड करते हैं। गोनू झा का एक लंगोटिया यार था। ये गोनू झा का नाम का एक व्यक्ति है। लंगोटिया मतलब होता है बाल मित्र, यानी बचपन से उनका एक मित्र है। वह उनके दुख सुख का साथी था। उससे कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। मनमुटाव होता है कि मन में कभी भी दुर्भाव नहीं आए उसके प्रति। एक दिन उसने गोनू झा से कहा, उसके मित्र ने गोनू झा से कहा कि मित्र, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं, तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जो गोनू झा का मित्र है वो गोनू झा से कह रहा है कि मित्र, आप जो दोस्त होता है, मित्र होता है, उसको तो शत्रु बता देते हो, जो शत्रु या दुश्मन होता है उसे मित्र बना देते हो, मूर्ख व्यक्ति को आप विद्वान कह देते हो और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको आप ठगी व्यक्ति कह देते हो और जो बेईमान लोग होते हैं उनको आप ईमानदार बता देते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप किसको क्या बना देते हो। गोनू झा ने सहज भाव से कहा। गोनू झा उनसे कहते हैं कि मैंने किसी को एक नज़र में ही पहचान जाता हूँ कि मैं है वो किसी व्यक्ति को एक नज़र का मतलब कि मैं एक बार जिसको देख लिया मैंने उसको मैं पहचान जाता हूँ कि ये किस तरह का व्यक्ति है। फिर उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग मैं उसे अच्छा या बुरा बता देता हूँ, तदनुसार कि उसके अनुसार ही उस पर मेरी धारणा बदमूल होती है। बदमूल का मतलब है बेटा कि उसके बाद में मेरी धारणा है वो उस पर अटल हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। उसी के स्वभावानुसार मैं निर्णय लेता हूँ। अगर कोई परिस्थिति वश झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। कि कभी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं किसी को बेईमान या झूठा बना देता हूँ लेकिन वो वैसा बनने वाला नहीं है तो मैं उसे फिर सुधरने का मौका भी देता हूँ। उसी प्रकार कोई मक्कर या पाखंडी अगर महान बना रहता है तो मैं उसे उद्घाटित करके ही दम लेता हूँ। मक्कार और पाखंडी, तो यहाँ पे मक्कार का होगा धूर्त, पाखंडी का होगा छली या ढोंगी। छली या ढोंगी होते हैं, अगर उनको मैं महान बना देता हूँ तो मैं उनको ये साबित भी करके उसके बाद में ही मैं चैन लेता हूँ कि हाँ ये ऐसे ही हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है। अब जो गोनू झा का मित्र है उसके मन में ये विचार आया कि गोनू झा से मैं भी पूछ लेता हूँ कि मेरे बारे में क्या सोचते हो। गोनू झा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो अजीज दोस्त हो। अजीज का मतलब होता है कि तुम तो मेरे प्रिय दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे बारे में धारणा क्या बनानी है कि तुम्हारे बारे में कोई धारणा नहीं बनानी, आप तो मेरे प्रिय मित्र हो। उसने जोर देते हुए कहा। फिर भी जो गोनू झा का दोस्त है उन्होंने फिर दोबारा जोर से पूछा कि फिर भी अगर कुछ होता है क्या आपके मन में। गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, तब मुझे शंका हो रही है कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए, कि मुझे इस चीज़ की शर्म हो रही है कि अगर मैं तेरे को कुछ बना दूंगा तो हमारी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल जाएगी। ना ना, इतने दिनों की यारी है और तुमसे दुश्मनी, कि हम तो बचपन से ही यार मित्र हैं, अब दुश्मनी थोड़ी ना करूँगा मैं, उसका मित्र कह रहा है। तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, गोनू झा ने सहजता से कहा। गोनू झा कह रहा है कि हाँ मित्र, मैं तेरे बारे में सोचता हूँ फिर कहता हूँ। वह दोस्त अक्सर गोनू झा से यही प्रश्न कर देता और गोनू झा यह कहकर टाल देते कि मैं अपने कामों में लगाऊँ, समय आने पर बता दूँगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। गोनू झा का मित्र है वो गोनू झा से बार बार यही पूछता है कि बता रहे हो क्या, मेरे बारे में कुछ बता रहे हो। तो गोनू झा उसकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि रुक जा, अभी टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तब मैं अपने आप बता दूंगा। और गोनू झा फिर उसको कहते हैं मित्र को कि आप मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो क्या।
मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम बड़ा नहीं था और गोनू झा जैसा परम मित्र जो न जाने कैसे कैसे स्वांग भरता रहता है, इसलिए उसने हामी भर दी। हामी का मतलब होता है बेटा हाँ करना, और स्वांग होता है जो भेष नहीं बदलते, रूप नकल, किसी को तमाशा वगैरह ऐसे। तो मित्र ने पहले तो उसकी बात को टाल दी, लेकिन फिर मित्र ने सोचा कि गोनू झा है वो तो मेरा सच्चा मित्र है, प्रिय मित्र है, और ये तो किस किस तरह के भेष बदलता रहता है, इसलिए उसके दोस्त ने उस सिक्कों की हाँ भी कर दी। मित्र शीघ्र ही 500 सिक्के देने आ गया। गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, मित्र तुम भी सब दिन नालायक ही रहे, इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बटुए में दो। कि आप नालायक हो क्या कि मुझे 500 सिक्के ऐसे ही पकड़ा रहे हो, मुझे किसी आकर्षक बटुए के अंदर दो, यानी जो कि प्रभावित करे, अपनी ओर खींचे। आकर्षक का मतलब होता है प्रभावित करना, कि मुझे किसी प्रभावित या बटुए के अंदर डाल के दो, पर्स के अंदर। वह यह भी मान गया। गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया। तगादा का मतलब होता है वसूली, उनकी वसूली अब वो छोड़ दी। फिर किसी के समक्ष दोस्त को देख कह उठते, याद है ना 500 सिक्के बाकी हैं। किसी के भी सामने जो भी वो होता उसके सामने गोनू झा अपने दोस्त को कह देते कि तुझे याद है क्या 500 सिक्के अभी बाकी हैं, मैं मांगता हूँ तेरे से। मित्र कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता, हाँ रोज़ रोज़ क्या तगादा करते हो कि रोज़ रोज़ मुझे क्या वसूली करने का बोलते हो, कभी दे दूंगा ना कि कभी दे दूंगा। एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुलाई, गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनू झा ने अपनी फरियाद की, यह मेरा लंगोटिया यार है। फरियाद का मतलब होता है शिकायत। गोनू झा ने पंचायत बुलाई और शिकायत की कि यह मेरा बचपन का मित्र है, इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए थे, कि मेरे से 1000 सिक्के लिए थे और 500 सिक्के तो शीघ्र ही लौटा दिए, उससे सिक्के से मुकर रहा है। गोनू झा के मित्र ने उससे पहले सिक्के लिए थे, तो गोनू झा का मित्र है वो उसको 500 मिट्टी के सिक्के दे दिए थे, और मिट्टी के सिक्कों को ही गोनू झा है वो पर्स में डाले हुए रख लिए अपने पास, और उसके लिए उसने हंसी मजाक के तौर पर पंचायत भी बुला ली। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र यह क्या बक रहा है, यह तो कोई पंचायत में कहने की बात है, तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया। गोनू झा झुंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं प्रतिदिन तगादा करते करते ऊब चुका हूँ। तगादा यानी वसूली, कि मैं प्रतिदिन तेरे से मांगते मांगते थक चुका हूँ, और क्या करता है, इसलिए मैंने तो पंचायत बुला ली। और उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, मुखातिब का मतलब होता है कि जिससे कुछ न कहा जाए, कि जो उपस्थित बैठे हुए लोग थे उनके बीच में जो कुछ न कहा जाए, ऐसा कहा। भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात का मतलब होता है कि जब जब ये मेरे से मिलता है तब तब मैं तगादा करता रहा, कि तब तब जब जब ये मेरे से मिलता रहा तब तक मैं इससे है वो पैसे मांगता रहा। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया, कि जो पंचायत में बैठे हुए थे कुछ तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ ने गोनू झा की हाँ में हाँ मिलाते हुए अनुमोदन किया। समर्थन यानी अनुमोदन। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा। जो गोनू झा का मित्र था उसने गोनू झा के लिए ये अपशब्द हैं वो बोले, विभूषित यानी गोनू झा को ऐसे शब्द बोल के उन्होंने अलंकृत कर दिया उनको। और विस्मित होते हुए पूछा, यानी आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी। गोनू झा ने अपने थैले से वही आकर्षक बटुआ निकाला जो उसके मित्र ने उसे आकर्षक बटुआ दिया था, वो उसी में दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर इसी से पूछिए कि ये बटुआ किसका है। उसका मित्र कहता है कि इससे पूछो कि ये बटुआ है किसका। उसने बेहिचक कहा, है तो मेरा ही, पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दे रखे थे। उसके बेहिचक का मतलब होता है बिना झिझक। गोनू झा के मित्र ने बिना झिझक से कहा कि ये बटुआ तो मेरा ही है, लेकिन मैंने तो इसमें इसको मिट्टी के सिक्के दिए थे।
गोनू झा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, उपहासात्मक यानी मजाक भरे शब्दों में कहा, लीजिए मेरी मति मारी गई। मति यानी बुद्धि की मेरी बुद्धि खराब हो गई, या फिर मैं कोई बच्चा हूँ जो मिट्टी के सिक्के लिए इनको लेके खेल रहा हूँ मैं। उनका समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू जी ठीक कहते हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे, इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दें। यथाशीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इनके सिक्के वापस कर दें, अन्यथा शुद्ध समेत लौटाने पड़ेंगे। शुद्ध होता है बेटा ब्याज, कि अन्यथा तो आपको ब्याज देके ही लौटाने पड़ेंगे। शुद्ध का मतलब होता है ब्याज। क्षुब्ध और क्रुद्ध होने के बावजूद उसे सिक्के वापस करने पड़े। क्षुब्ध का मतलब होता है बेटा परेशान, परेशान और क्रोधित कर दिया, इसलिए उसके सिक्के वो वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उस दिन से वह गोनू झा का मुँह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उनका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। दोस्त की किराने की दुकान थी, जो गोनू झा का मित्र था उसकी किराने की दुकान थी। कुछ ही दिनों बाद दुकान के अहाते में गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई कि मजारा क्या है। गणमान्य होता है बेटा जो प्रमुख मुख्य लोग होते हैं वो, और मजारा होता है मामला। गोनू झा को यह हुआ कि मामला क्या है, यहाँ पर ये मुख्य लोग हैं वो इकट्ठे किस लिए हैं। यह पता चलने पर कि सभी को गोनू झा ने बुलाया, कि मित्र को ऐसे पता चला कि ये तो सब गोनू ने बुलाए हैं। दोस्त का माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुरापात सूझी। मक्कार यानी धूर्त। जो गोनू झा का दोस्त था उसका माथा ठनक गया कि धूर्त ने, मूर्ख ने फिर से क्या शैतानी कर रहा है, क्या शैतानी सूझ गई। खुरापात यानी शैतानी। पर वह गांव के मातबर व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे। मातबर